ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम अपना कार्य करते रहो, तुम अपना कार्य करते रहो, स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना 100% एक्यूरेट हमें करते चले जाना है, सोचना नहीं है क्या होगा। एक सच्चा कहानी है ये। एक गांव में अकाल पड़ गया था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था और ज़मीन पूरा बंजर हो गया था अकाल पड़ने के कारण, और बंजर हो गया था। फिर भी एक उस गांव में सारे लोग जाते चले जा रहे थे, सारे लोग खाली करके जा रहे थे। एक व्यक्ति बोला हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ तक कि उसका जो बेटा था ना, वो बोला कि हमको बाहर जाने दीजिए, हम भी चले जाएंगे। बेटा भी बोला कि हम बाहर चल जाएंगे कमाने के लिए, सो आप यहीं रहिए। तो बोला कि नहीं, हम तुम यहीं रहो। लेकिन क्या किया कि उसकी माँ बेटा के मुंह में, बेटा को क्या किया, अपना सारा जेवर बेच के पैसा दे दी और वहाँ पर चला गया बाहर में कमाने के लिए। और यहाँ पर बाप ज़मीन बिक गया उसका, बंजर नहीं हो गया था, नहीं, ज़मीन बिक गया था उसका। और फिर भी उसकी दूसरे की ज़मीन था, लेकिन वो खुदाई उसमें करने लगा और उसी में अनाज उपजाने लगा। लोग बोलता था कि तुम्हारा तो ज़मीन है नहीं, फिर तुम क्यों कर रहे हो? तो बोला कि मेरा ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ, सो हम ज़मीन में उपजाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं खरीदा था उस ज़मीन को, सरकार अपने अंडर में ले ली थी कि ये सरकार का ज़मीन है। तो इसीलिए वो क्या किया, खेती करते चला गया और उसमें सारा मेहनत किया। उसकी पत्नी रोकती थी, जब मेरा है ही नहीं हम उसमें मेहनत क्यों करें, वो मेरा है ही नहीं। तो वो अपने बच्चे को क्या कि पैसा दे दिया और वो चला गया दूसरे के वहाँ पर, दूसरे जगह काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने लगा। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑफिस में काम करता था, जितने भी बॉस लोग थे उससे ऊपर, सब उसके ऊपर खड़ा होकर डांटते थे, बोलते थे गांव से आया हुआ है, थोड़ा सा कम तो रहेगा ना बोलने चालने हर चीज़ में करने में। तो बॉस भी हर बात में उसको डांटता था, हर बात में। और इधर ये ज़मीन जो था सरकार का हो गया था, लेकिन वो तो काम कर रहा था, लहलहाने लगा। तो वहाँ पर जो आया, वहाँ का सरकार जिसको भेजा, तो वो बोला कि ये ज़मीन तो सरकार का, तुम उपजा रहे हो तो तुम्हारा नहीं होगा, ये सरकार का अनाज हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, सरकार का ही अनाज होगा ना, लेकिन सरकार क्या खाएगी, किसी को तो देगी ना, खाने के लिए तो किसी को देगी ना। कोई बात नहीं, हम अपना मेहनत करेंगे। तो मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत किया, उसमें पानी ढो ढो कर लाता था, पूरा खुदाई, कोई नहीं साथ देता था और करता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी बरसने लगा बहुत ज़्यादा, खुद चला गया और सब जगह मतलब बांध बना बना के रात भर वो मेहनत किया। और जो सरकार जिसको भेजी थी, तो वो डबल पैसा दे के सरकार को, और वो ज़मीन खरीद लिया। वो ज़मीन उसको खरीद लिया, वो जो सरकारी नौकर जो आया था, वही ज़मीन उसको खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद उसके बाद एक दिन देखते जा रहा था, सब बोला कि ये तो ज़मीन खरीद लिया, अब उसका सारा अनाज हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले जाने दो, जिसको मिलना है मिलेगा, सब खाएगा, हम अपना मेहनत करेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे। उधर बेटा का डिप्रेशन होने लगा कि मतलब आए इतना दूर कमाने के लिए और रोज़ बॉस हमको कुछ ना कुछ खरा खोटा हमको सुना देता है, मेरे अंदर कोई चीज़ का अकल नहीं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आए तो यहाँ सुनने को मिल रहा, और इधर ये पूरा मेहनत कर रहा था। अचानक पूरा लहलहाने लगा, खेत बहुत अच्छे से लहलहाने लगा। अब कटाई का समय आ गया, कोई काटने के लिए तैयार नहीं, कोई भी काटने के लिए तैयार नहीं उसका फसल को। काहे कि मेरा तो है नहीं जो हम काटने जाएं, और इसके पास तो पैसा था नहीं कि वो पैसा देकर किसी से कटवाएगा। तो खुद ही काटने लगा, खुद ही सब कुछ करने लगा। और वो आया व्यक्ति और रात को देखता है कि ये व्यक्ति इतना मेहनत करता है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है और फिर भी मतलब इसका नहीं है, फिर भी इतना मेहनत कर रहा। देखिए दया दृष्टि आ गया उस व्यक्ति में जो खरीदा था ज़मीन, दया दृष्टि आ गया। अब क्या किया कि वो ज़मीन में उसको पार्टनर बना दिया, लिखा पढ़ी के साथ, गुप्त रूप से, उस व्यक्ति को नहीं पता है। वो वकील को बुलाया और बोला इस ज़मीन का पार्टनरशिप चलेगा, ये ज़मीन मेरा है और ये खेती करेगा, और इसमें जो भी होगा उसमें दोनों आधा आधा बांटेंगे। तो इस तरह से
फिर वो लास्ट में वो पेपर दिखाया उसको, बोला ये ज़मीन अब तुम्हारा है, लो इसमें लेकिन पार्टनरशिप रहेगा, मतलब पूंजी मेरा रहेगा, ज़मीन मेरा रहेगा, मेहनत तुम करोगे। तो अब हर साल वो फसल लहलहाने लगा, पूरा इनकम तो बढ़ेगा ना, करते गया मेहनत। और उधर क्या हुआ, बेटा डिप्रेशन में चला गया, जेवर भी चला गया। अब वो लड़का लौट कर आता है तो खाली हाथ आता, बोलता अब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम गांव चल जाएंगे। सो यहाँ पर इतना खरा खोटा सुनने से अच्छा यहाँ रो कर आया, सोचा कि यहाँ भी नहीं है, क्या करे। तो यहाँ देखता है कि एकदम बहुत अच्छा सब चीज़ हो रहा है। तब बाप के आगे वो झुक जाता है और बोलता है कि नहीं, आप सही हैं, आप सही हैं। और पत्नी भी फिर बोलती है कि हम गलती किए, क्योंकि हम बिना बोले किए, मोहवश किए कि मेरा बेटा कम से कम बाहर जाएगा। कोई भी काम हम मोहवश ना करें, हम एक्यूरेट अपना जो 100% देने का है, बस हम 100% दें। वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटा, वो भावना भी क्या रखा, चलो ठीक है हम नहीं खाएंगे, कोई और खाएगा, हम मेहनत तो करें। लेकिन क्या ऊपर वाला इतना निर्दयी है कि उसका मेहनत पानी में चला जाएगा? वो निर्दयी नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम लोग ज्ञान मार्ग में हैं, तो ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि हाँ बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। भक्ति मार्ग में भी बाबा पल पल हम लोगों को देखता है कि मेरे बच्चे कैसे एक्यूरेट कर रहे हैं। लेकिन दुखी तो नहीं हुआ वो व्यक्ति, बस दिन रात आह्वान करता था कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ना बाबा, वो फसल जो है बहुत अच्छा हो और सभी का पेट भर जाए, सभी का पेट भरे, ये फसल बर्बाद नहीं होना, इसके लिए रोज वो प्रेयर करता था। सुभावना रखा ना सबके लिए, लालच तो नहीं रखा। और यही चीज़ हम लोगों को भी करना है। हम लोग अपना 100% दे, कहाँ क्या करना है नहीं करना है 100% दे। तो 100% हम लोग अपना दे ना। हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए, बाबा कहता है कि बच्चे तुम कदम आगे बढ़ाओ, तब हम 100% हम मदद करेंगे, 100 गुना हम मदद करेंगे। लेकिन पहला कदम तो आपको बढ़ाना होगा ना। बिना कदम बढ़ाए बाबा तुम करो, अब तुमको सौंप दिए, ठीक है सौंप दिए, तो वैसे तो अगर हर बच्चा बोल दे कि हम सौंप दिए और कुछ करे ही ना तो होगा। अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना है, अपना कर्म। देखिए हम लोगों का पिछले कुछ गलतियों के कारण ही परिस्थितियां बढ़ गई हैं। हम लोग ज्ञान में नहीं थे, गलती पे गलती, गलती पे गलती बोलते हैं ना। जैसे एक फुंसी होता है ना, तो फुंसी क्या होता है, छोड़ दिए आप, आपको दर्द हो रहा है, खुजली हो रहा है, लेकिन आप छोड़ दिए, वो बढ़ता गया बढ़ता गया। आप समाधान डर से नहीं किए कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन कर देगा तो क्या होगा, और ही झमेला, जाओ ऐसे ही दब जाएगा। नहीं, बाबा कहता है कि वो उसका इलाज कराओ। ऐसा नहीं, तुम्हारे पास जो सुविधा है जिसके अनुसार है उसके अनुसार इलाज कराओ, छोड़ना नहीं है ना बढ़ने देना है उसको। तो माया का भी प्रभाव कब क्यों बढ़ गया, हम लोग 63 जन्म से माया के अनुसार चलते गए, आज अति में पहुंचे तब जाके बाबा को आना पड़ा। अब नहीं होगा इन बच्चों से, अब हमको जाना पड़ेगा, तब ना बाबा यहाँ आया। और बाबा तो रास्ता दिखा रहा। कृष्ण ने क्या किए, युद्ध नहीं किए। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते थे, तुम करो, तुमको ऐसे करना है, तुम सोचो कि क्या करना चाहिए। ले अर्जुन करते गए, तब तो विजयी बने ना। जहाँ पर भी शस्त्र छोड़ने का विचार आया उनके अंदर, हमको कुछ नहीं करना, हमको युद्ध नहीं करना है, तो बोले क्या कृष्ण, शस्त्र उठाओ, युद्धे का पहचान है युद्ध करना। तो कौन से योद्धे को जगा रहा बाबा भी, हम आत्माओं को जगा रहा कि विकारों से युद्ध करो, हमें विकारों का त्याग करना है, एकदम स्थिरता से युद्ध करना। बाबा कल भी मुरली में बोला ना, बच्चे तुम खड़े होकर युद्ध करते हो कि बैठ कर युद्ध करते हो। तो हम लोग बैठकर निश्चिंत होकर युद्ध कर रहे हैं, बैठे हुए भी, और अंदर से क्या करें, माया को भगा रहे हैं। हमको नहीं रखना है माया। तो बच्चे अब पढ़ना तो आप बच्चों को पड़ेगा ना, बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उस पर तो हमको चलना पड़ेगा। अब बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा और हम पढ़े ही ना, उसके अनुसार चले ही ना, तो कैसे होगा। अपने जीवन का अनुभव है मेरा, अपने जीवन का, कि जब से बाबा के बने हैं बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए लेकिन वो हार गए, वो कुछ नहीं कर पाए। उन सारे लोग एक साथ वाइब्रेशन देते थे। बोलिए, जब जाते थे रास्ते से निकलते थे ना, तो लोग हमको गाली देते थे, लोग रोक कर ताना देते थे, जाना दुश्वार कर देते थे।
घर से निकले कहीं तो 4 लोग बैठे हुए हैं, निकलो, ऐसा ऐसे नहीं करना, यहाँ ऐसे नहीं करना है। बहुत सारी बातें बोलते थे, बहुत सारी बातें। फिर जब बाहर से आते थे अंदर, फिर बोलते थे कि घर घुसने से पहले 4 बात बोलते थे। बाबा ढाबा करते रहती है, बाबा बाबा कर देगा क्या, निकलो, जो करना है करो। बाहर वाले मतलब जहाँ बाबा का घर था उसके लिए बहुत तरह का बात। और ऐसा कई दिनों तक चला, कई दिनों तक चला। और बाबा को फिर बोले, बाबा हमको जो करना हम करते जा रहे हैं, जितना मेरे को अक्ल है, हमको जितना समझ में आ रहा है। और बाबा अब तुम बोलते हो चिंता मत करो, चिंता मत करो, अब देखो ऐसा सा हो रहा है, अब तुम उपाय करो। अब हमको उपाय नज़र नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे उपाय, हमको नहीं समझ। और या तो फिर हमको टच करो कि हमको क्या करना चाहिए। बाबा को डेली दिन रात बोलते थे और चुपचाप अपना कर्म करते जा रहे थे, रोक नहीं रहे थे। अगला और परेशान हो गया था, और परेशानी निश्चिंत कैसे रह सकती है, क्योंकि बाबा कल बोला ना मुरली में, स्लोगन में, कि बच्चे ये उदासी तुम्हारी दासी बन जाए, ये उदासी तुम्हारी दासी बन जाए, तुम्हारे चेहरे चलन में ना दिखे। तो जो आत्माएं हमारा विरोध कर रही थी, तो उन आत्माओं को उदासी नजर ही नहीं आ रहा था। वो लोग उदास करना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे। हम जाते थे बाबा के पास, सब कुछ बोलते थे, लेकिन बाहर की आत्माओं को थोड़ा सा भी झलक नहीं देखने देते थे कि हम उदास हैं, कि अंदर से टूट रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। बाबा तुम जब हो हम टूटेंगे नहीं, समाधान करते चले जा रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, अपने तरफ से 100% देते गए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया 100%। लेकिन मेहनत तो गया ना, मेहनत गया मेरा। तो मेहनत तो बाबा कहता ना कि बच्चे का एक एक कदम मेरी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में है। और उसके बाद इतना सुंदर रिजल्ट निकला, अचानक इतना सुंदर रिजल्ट निकला। सब लोग तो बोल रहे थे कि अब तो इसका सब कुछ ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो लोग हमको देख रहे थे कि ये करवा रही है, लोगों को यही नहीं। लेकिन उसको क्या पता कि कराने वाला स्वयं भगवान है ये कार्य, उसको क्या पता। तो वो लोग तो हमें तोड़ना चाह रहे थे। लास्ट में परिस्थिति ऐसा आया, हम तो निखर गए, वो लोग बिखर गए। बिखरने का मतलब उनके पास दुख और शांति नहीं, लेकिन वो रोने लगे और रो कर आए भी, बोलने भी आए, हमने बहुत गलत किए आपके साथ। सारे लोग बोले हम गलत किए, हम गलत किए। और एक एक व्यक्ति अपने जीवन में हम देखे हैं, एक एक व्यक्ति स्वीकार किया है कि हम गलत किए हैं इसके साथ। और जो लोग अभी तक नहीं किए वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे तरफ से वाइब्रेशन किसी को गलत जाएगा ही नहीं, क्योंकि जान रहे कि हमारा ही कर्म है जो हमारी सजाओं के रूप में हमें मिल रहा है, हमारा ही कर्म है, हमने भी ऐसा किया है। तो हमारा वाइब्रेशन एक जरा सा गलत ना जाए, लेकिन कर्म भी एक्यूरेट हो और श्रीमत प्रमाण हो। अगर नहीं हो रहा है, बाबा को दिन रात योग लगाएंगे कि बाबा आप तुम समझो क्या करना है, लेकिन अपने ऊपर प्रभाव पड़ने नहीं देंगे कि हम डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हम देख देख के डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन सामने से हम बोलते हैं हम डिस्टर्ब नहीं हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। और यही डिस्टर्बेंस थोड़ा 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 करके जमा होता है, और उसके बाद अचानक ही वो ज्वालामुखी बन जाता है। और उसके बाद बोलते नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है कि कभी कुछ गलत नहीं होता है। इतने समय में बहुत सारे विघ्नों का सामना हुआ, लेकिन कहीं गलती नहीं हुआ। गलत मेरे अंदर था जिसको बाबा को निकालना था, गलत मेरे अंदर था, कहीं ना कहीं सूक्ष्म। कभी लोभ आता था, कभी अहंकार आता था, कभी फिर मान शान की इच्छा आती थी, कभी दिखाने का भाव आता था, कभी कुछ हम अपने अंदर का बता रहे हैं, हम किसी और का नहीं जानते कि क्या है। लेकिन हम जब खुद को चेकिंग करते थे, आता था विकारों का अंश, था, रहता था। लेकिन बाबा का ज्ञान में चलने के बाद हम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि हम कहाँ। एक माता थी ना, तो देखिए हम लोगों को बहुत प्यार से चलना चाहिए। तो एक माता थी, तो एक बड़ा सा तरबूज लेकर आई थी बाबा के घर में कि भोग लगा दीजिए। लेकिन वो पहले शर्त क्या रख दी ना कि आधा ही देंगे और आधा हम घर में ले जाएंगे, याद है ना। तो आधा हम घर में ले जाएंगे, बच्चों को देंगे, और आधा। तो बोले माता जी ऐसे नहीं होता है,
आप आधा पहले आप अपने बच्चों के लिए कर दे रहे हैं, मतलब पहले से फिक्स करें आधा ही देंगे, यानी कि आपका भावना पूरा नहीं है। आज आप बोल देते भोग लगा दीजिए, उसके बाद अपना दे देना, लेकिन वो बोली आधा इधर का पहले ही सोच ली। तो ले नहीं, वैसे नहीं, बाबा के लिए समर्पण कीजिए, बाबा के लिए समर्पण। लेकिन उस समय क्या हुआ था, कड़ा रूप में ये भी कर सकते थे ना, ठीक है आप आधा लगा तो रही है ना, नया बच्चा ज्ञान में नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर भी उतना ज्ञान नहीं था, तो हम बोले नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे आप कैसे भोग लगा सकते हैं। सो जो भी करना है संपूर्ण कीजिए। तो बोल तो दिए, लेकिन वो भी माता थोड़ा भारी हो गई क्योंकि ज्ञान में नहीं थी। ये कर सकते थे, ठीक है माता जी आपको जो चाहिए वही कीजिए, आधा लगाई तो आधा ही सही, मतलब गोटा ला के दे दी थी, घर बाबा के घर में ही काट के उनको दे देना था पहले, तो दे देते, नहीं लगाते बाबा को भोग, वाइब्रेशन तो डाल सकते थे ना। और जो बाबा का भोग लग रहा वो भोग लगाते, और बाबा को बोलते बाबा उस आत्मा के अंदर निश्चय बैठ जाए कि ये किसको हम लगा रहे हैं, किसको हम समर्पण कर रहे हैं। आधा पहले दे धारी, उसके बाद बाबा ये तो जूठा हो रहा है ना बाबा, और उसके बाद प्यार से समझाएं, बाद में उसी समय कर दिए। तो ये सूक्ष्म कहीं ना कहीं बहुत सारा मिस्टेक होता था, और जिसको बाबा बहुत अच्छे से क्लियर करते चला गया। तो कहाँ मिस्टेक हुआ ये हम जान रहे हैं, लेकिन उसी तरह अगर हम जिसके पास भी विघ्न आ रहा है तो पहले खुद को चेक करें कि कहाँ हमसे सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती हो रहा है, मेरे द्वारा किसी को गलत ना जाए। देखिए जो बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहे उसको तो आप, जैसे कि घर में कोई बच्चा है तो छोटा बच्चा जो होता है वो गलती करता तो आप उसको माफ़ करने का रखते हैं ना, कि माफ़ कर दो बच्चा है ना अभी। लेकिन वही बड़ा गलती करे तो उसको समझाने देते हैं, और उससे भी बड़ा गलती करे तो हाँ चुप रहकर समर्पण क्या कर सकते। जब बेटा आपके आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा और आपके सामर्थ्य से बाहर हो गया, तब फिर छोड़ देते, स्वीकार कर लेते, अब बाबा तुम जानो, भगवान के हाथ में सौंप देते हैं कि अब इसका जिम्मेवारी तुम लो बाबा, हमसे नहीं संभल रहा है। यही तीन चीज, पहला बच्चा को माफ़ किया जाता है, छोटा बच्चा को, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है बच्चे को समझानी सावधानी दिया जाता है, और उसके बाद अगर बड़ा बच्चा है वो नहीं करे समर्पण किया जाता है, जिद नहीं किया जाता है, इसको हम ठीक करके ही रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति खेत से आ रहा था और उसके साथ एक कुत्ता भी था, बहुत कम दूरी था खेत से उसका घर का। जब घर पहुंचा तो कुत्ता बड़ा हाफ रहा था, बहुत हाफ रहा था, और व्यक्ति बहुत अच्छे से एकदम अथक था, कोई थकावट उसके चेहरे पे नहीं। तो दूसरा व्यक्ति देखा कि तुम्हारा कुत्ता और तुम अलग अलग जगह से आ रहे हो क्या, तो बोले नहीं हम लोग दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। बोले कुत्ता कितना थक रहा, कितना हाफ रहा, तुम तो एकदम लग रहा है कि कुछ थके हुए नहीं हो। तो बोला कि दोनों के में चाल में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया, तो बोलते हैं बोला वो कि जो कुत्ता था ना रास्ते में वो कुत्ता आया दूसरा, उसको अपने एरिया से भगाने में लग गया, फिर थोड़ा दूर भगा के उसको दौड़ाया, फिर दूसरा कुत्ता आया, फिर उसको भगाने में दौड़ा दिया, फिर दूसरे कुत्ते को भगाने में लग गया। इस तरह से पूरा रास्ता वो कितना दौड़ा, बहुत ज़्यादा दौड़ लिया, कभी इधर भगा रहा कभी उधर भगा रहा, और ये व्यक्ति सीधा रास्ता से वहाँ तक आ गया, तो वो थकेगा ना। इसी तरह आज हम लोग भी करते हैं, कभी उसको सुधारने में एकदम दिन रात लगा देते, रातों को नींद हराम कर लेते, सोते नहीं हैं। हम निश्चिंत होकर सोएं, कराने वाला बाबा है। समाधान जो दिख रहा है वो समाधान हम करते चले जाएं, समाधान जरूर करें। बाबा कभी नहीं बोलता कि एकदम बैठ जाओ, समाधान हमेशा करते रहो, मेहनत करते रहो। वो व्यक्ति मेहनत ही करता गया ना, विश्व कल्याण का भाव रखा कि हम खेत में काम करें, चलो हम ना सही, वो तो खाएगा ना, लोग तो खाएगा, फेंकेगा तो नहीं अनाज। लेकिन रिजल्ट कितना सुंदर हुआ कि उसके हाथ में पार्टनरशिप लग गया, जमीन भी मिला, खेती भी किया, और चलो बीज का, फसल का या खाद उद का सबका पैसा का जिम्मेवारी वो ले लिया। तो ये सच्चा कहानी है। और उसका बेटा देखिए किसी और के अंडर में काम करने गया, वो भी आ गया। कभी भी बाबा कहता है ना कि स्वतंत्र बनो, अपने अटेंशन से काम करो, जिम्मेवार बनकर काम करो, भावना से काम करो, और सच्चे दिल से अगर किया जाए कोई काम, तो बोलते हैं ना सच्चे दिल से काम करो तो प्रकृति, फिल्म का भी डायलॉग है कि सारी प्रकृति उसे पूरा करने में लग जाती है, सारी प्रकृति। तो हम भी सच्चे दिल से कोई भी काम करते हैं। कोई चीज़ नहीं सोची थी, जिस समय हम
ये बाबा का घर, बाबा जब प्रेरणा दिया था ये करने का, उस समय कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। बस इतना विश्वास था कि हमको भगवान मिला है, उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं पता था। मतलब मुरली भी पढ़ते थे ना, तो मुरली कुछ पढ़ने नहीं आता था, मतलब क्या है इसमें समझाने भी नहीं आता था। लेकिन जो लाइन अच्छे से थोड़ा सा समझ में आता था वो समझा देते थे अच्छे से लंबे चौड़ा करके, बाकी सब पढ़ देते थे। इस तरह से मुरली शुरू किए, एक व्यक्ति को सुनाना शुरू किए, और वो व्यक्ति भी कभी उठ जाता था, कभी काम में चल जाता था, कोई नहीं रहता था, अकेले, और बैठ जाते थे कुर्सी पे, और कोई भी नहीं रहता था। और बाबा को बोलते थे बाबा तुम पढ़ रहे हो, और एक्यूरेट कस कस के पढ़ते थे, जोर जोर से। क्यों? क्योंकि जहाँ स्टार्ट किए थे ना वो एक पार्लर था, और एक रूम में बाबा का ज्ञान चलता था, दूसरे रूम में पार्लर चलता था। तो हम सोचते थे जो भी पढ़ेंगे ना, कम से कम पार्लर में जो आ रहे हैं ना बाहर में, वो लोग तो सुन लेंगे, और बाबा तुम लाओ। बहुत स्ट्रगल होता है कोई भी चीज़ प्राप्त करने में, इतना आसान नहीं होता है। लोग सोचते ना कि भगवान मिल गया ना अब बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। हर चीज़ में स्ट्रगल है, हर चीज़ में बाबा तरासेगा आपको कि सही से चलेगा कि नहीं। बस बाबा बाबा कर दिया और ठीक होता चला जाए, आपके अंदर समाधान करने का अनुभव कैसे आएगा? तो कोई भी परिस्थिति में आपको समाधान स्वरूप बनना होगा, तब तो आप अनुभवी बनेंगे ना। ये वो परिस्थितियां हैं, इस समय बाबा के साथ चलने पर जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वो साधारण नहीं रहती, वो आपको शक्ति भरने के लिए आ रही है, आपको अनुभवी। क्योंकि इस जन्म में बाबा तो बोल रहा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तो फिर हम क्यों इच्छा रख रहे हैं? लेकिन बार बार फिर भी करवा रहा है, क्यों? अनुभवी बनाने के लिए, ताकि हमारा चारों युग हमारा अच्छा गुजरे। तो इसलिए परिस्थितियां बड़ी नहीं है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, बड़ा तो मेरा बाबा है, बड़ा तो हम हैं, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाएं। और इतना ज़्यादा लोग आते थे उस समय बोलने के लिए, अब एक आ रहा है बोलने के लिए तो वो जा रहा है, उसको विदाई दे रहे एकदम शांत होकर, तो दूसरा आ रहा है तुरंत बोलने के लिए। बाबा क्या हो रहा है बाबा? रोज कोई ना कोई आ रहा है, और मेरा गलती है कहाँ बाबा? तो गलती था कि माया को छोड़ रहे थे, और माया को हम बहुत दुख देकर आए थे। तो लेकिन ये था कि जब बाबा से बात करते थे तो बाबा हर चीज़ का एक्यूरेट बताता था कि बच्चे तुम्हारे द्वारा ये विक्रम हुआ है कोई जन्म में, बच्चे तुम्हारे द्वारा ये विक्रम हुआ, क्लियर करता था। और रिजल्ट भी बताता था कि बच्चे तुम करो, देखो ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। ये बाबा का टचिंग शुरू से ही रहा है, और बाबा का ये टचिंग। और बोलिएगा कि हम लोगों को टचिंग क्यों नहीं? क्योंकि आप परिस्थिति कीचड़ बहुत है, कीचड़ बहुत है, कीचड़ बहुत है, यही रट्टा मारते हैं। अब बाबा को सामने रखते ही नहीं कि बाबा हमको तुम रास्ता दिखाओ, हम चलेंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, ये नहीं बोलकर आप ये सोचते हैं। बाबा के साथ जब हम चलते हैं ना, तो बस अपना एक्यूरेट दीजिए, अपना एक्यूरेट, कि हम एकदम निरंतर बाबा से योग युक्त रहें, और मेरा कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार हो। बाबा श्रीमत दिया है कि आप उदास हो जाइए, आप रोइए। बाबा दिया है कभी? आज तक मुरली में बोला है कि बच्चे जब भी परिस्थिति हो ना तो तुम उदास हो जाओ, रात रात भर रोते रहो, ऐसा कभी बोला है क्या? आप ये बोलिए कि बाबा हम आपकी गोद में बैठे, सब अच्छा हो रहा है बाबा, बाबा आप हमको टच करो, हम केवल चलेंगे बाबा, हमको कोई शिकायत नहीं है बाबा, आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा, आपके रहते कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मेरा कर्म ऐसा हुआ है जिसका आज परिणाम हमको मिल रहा है। बाबा हम अपना अच्छे से अच्छा करें, बस अच्छे से अच्छा हमको करना है। और हर आत्मा के साथ, ये नहीं कि उस आत्मा के लिए कहीं गलत संकल्प कर ले, कहीं गलत भाव रख ले, किसी भी आत्मा के साथ गलत कुछ नहीं। जो भी हमारे जीवन में जिन आत्माओं की प्रवेशता हो रही है हमारे जीवन में, वो उस आत्मा के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हम गलत करके आए हैं, तभी वो हमारे साथ आया है, हमारे पास आया है। वो हमसे वही चीज़ लेना चाह रहा है कि देखो तुमको कैसा लगता है। हम उसको जीवन भर ऐसे किए, और वो हमें महसूस करा रहा है कि देखो आज तुमको कैसा लग रहा है। वो हमसे बदला नहीं, हमें एहसास कराने आया कि तुम भी ऐसे करते थे, आज हम कह रहे तो तुमको बहुत बुरा लग रहा, तुम तो जीवन भर हमारे साथ ऐसा करते आए हो। इमर्ज करें उस चीज़ को कि सोचिए कि जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है वो हम उसके साथ जीवन भर किए होंगे, उसको कैसा लगा होगा। लेकिन आज हम फिर भी उसको बोले ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्यों? हम अपनी गलतियों को इमर्ज करें कि हम भी ऐसा करके पूरे जीवन भर किए हैं, और उसे दिन रात क्षमा करें,
उसको क्षमा कर दे, उससे क्षमा मांगे और बहुत प्यार से चले, करते चले जाएं, रुके नहीं। शक्ति उसका आएगा, उसका शक्ति आता है। कुछ भी नहीं, बाल विवाह का कर न सके जो जग बैरी होए, बाबा का भक्ति मार्ग में भी गाते नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता है। मेरे साथ सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि बहुत मार भी खाए, बहुत ज़्यादा मार खाए। रात को मार खाते थे, सुबह मार खाते थे, शाम को मार खाते थे, गाली उतना ही सुने। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक उंगली तक आज तक दर्द नहीं किया, एक उंगली तक दर्द नहीं किया। मार खान जो मारने वाले उसका दर्द हो गया था, तो आज तक दर्द नहीं हुआ। बहुत सारा तोड़ फोड़ भी मचा है बाबा के घर में। आप देखेंगे बाबा का भंडारी पटक के टेढ़ा कर दिया जाता था, कुर्सी तोड़ दिया जाता था, जो मम्मा के समय होता था। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्या सोच लेते लोग, क्या कहेंगे कि देखो इसको भगवान मिला है, काहे नहीं भगवान आके रोक रहा है, इतना ज़्यादा इसके साथ हो रहा है। लोग ये भी ताना देते थे, बोलते थे नहीं बाबा, वो लोग नहीं जान रहे, हम तो जान रहे कि मेरा कर्मों का दोष है, आप तो मेरा सब कुछ ठीक करने आए हो। नहीं, हमको तो चलना है बाबा, एक बल एक भरोसा। आज लोग बोलते हैं कि आप कैसे इतना जल्दी आगे बढ़ गए, इतना जल्दी नहीं, एक बल एक भरोसे से। और अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि परिस्थिति नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, परिस्थिति आ रहा है, लेकिन सर्व समर्पण कि कहीं हम किसी के साथ गलत भी ना करें बाबा, समाधान भी कर लें बाबा, और हम तुम्हारी श्रीमत पर भी चलते रहे, ताकि ये प्रत्यक्षता हो। तीनों चीज़ को लेकर चलते हैं, ना हम दुखी हो, ना मेरे द्वारा कोई दुखी हो, ना ही श्रीमत का उल्लंघन हो, और समाधान स्वरूप बनकर चलें। आज देखिए वही करते जा रहे हैं, समस्या आ रहा है, समाधान होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज हम बोलते मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, जो हुआ है कहीं कुछ गलत नहीं। तो इसी बल, इसी विश्वास के साथ हम लोग को करना है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा अच्छा होता है तो थोड़ा इधर उधर माया की तरफ भटक जाते, ये अच्छा है। अगर अच्छा हो रहा है, बाबा कर रहा है, ना बेटा, ना पति, ना परिवार, ना लोक संबंधी, और ना ही बाबा के बच्चे ही अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ बाबा का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे साथ बाबा अच्छा कर रहा है। और यहाँ तक जो बाबा को बोलते गए, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा आप करवाओ, बाबा देखो यहाँ पर ऐसे सेवा हम कैसे करेंगे बाबा, बाबा तुरंत वही चीज़ अच्छा कर दिया। एकदम हर चीज़ वही चीज़ हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है। अभी देखिए जगह जगह सोच रहे थे कि कहीं जाते हैं ज्ञान देने के लिए दूरी में, तो भाड़ा तो लग ही जाता है बहुत ज़्यादा, अब रोज़ जाना तो संभव नहीं है। बहुत दिन से बाबा को बोलते थे, बाबा कैसे हम ऐसे करेंगे, बाबा ज्ञान तो दे रहे, कोई ऑनलाइन जुड़ पा रहा है, नहीं जुड़ पा रहा है, वहाँ कैसे फिर सेवा शुरू होगा। बाबा ऐसा कोई भाई होता ना, बाबा आप ही आ जाओ, कि कोई मतलब अपना बाइक रहता, भाई लोग तो जा सकते हैं कि चलो कोर्स करा दिए, वहाँ पर जाके अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा को बोलते गए, अचानक वो भाई आए और बोले हम करेंगे दीदी सेवा। कौन करवाया? बाबा करवाया। तो क्या हम उस भाई में फंस जाए कि वो भाई करवा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बाबा बन के आया, भाई बन के। लेकिन उसमें मेरा लालच तो नहीं, कहीं जाए सेवा में तो मेरा लालच क्या है। लोग सोचता है ना कि अपना राज्य भाग्य बढ़ा रही है, लोग यही बोलता है कि हम अपना क्या राज्य भाग्य। अरे जब हम खुद अशांत रहेंगे तो राज्य भाग्य में भी राजा दुखी हो जाता है। तो हमें राज्य भाग्य की चिंता नहीं है, हमको नहीं है मान सम्मान की इच्छा। बस हमको शुरू से ही जब ज्ञान में नहीं थे ना, तो भी लगता था बाबा हम कुछ ऐसा करके जाए ना। कबीरा तब जब तुम जन्म लिया जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मतलब हमें देखकर लोगों को लगे कि कितना अच्छे से ये करते चला गया। हम अपना एक्यूरेट दे, क्योंकि इंसान अकेले आया, इंसान अकेले ही चला जाएगा। ये दुनियादारी सब इस जन्म का है, फिर दूसरे जन्म में दूसरे लोग आ जाएंगे। एक्यूरेट दे, बाबा की श्रीमत अनुसार चलते रहे। विश्वास है अगर कि भगवान मिला है तो भगवान के अनुसार चलते चले जाए। ये ठोकरें तो आती रहेंगी, ये परिस्थितियां तो आती रहेंगी, लेकिन ये जो स्थिति है वो सदा याद किया जाएगा कि ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया। आज हम अपने जीवन को याद करते, कहीं कोई गलती नहीं। बहुत स्वमान अंदर में स्वाभिमान आता है कि बाबा हर जगह कहीं गलत नहीं किए। हाँ, जहाँ जहाँ गलती किए वहाँ क्षमा याचना भी किए, माफ़ भी किए और आगे बढ़ते चले गए। तो ये भी नशा है। अगर गलत करके आगे बढ़ जाते तो नहीं रहता, अंदर में नहीं रहता वो नशा। लेकिन आज नशा है, इसलिए अपना एक्यूरेट दीजिए। रात भर रोने से चिल्लाने से ये नहीं होगा, समाधान करें।
नहीं हो रहा समर्पण रोज करे बाबा के आगे, बाबा रोज करे, पल पल करे, बाबा तुम हो, मेरा ये चिंता दूर करो, हमसे नहीं हो पा रहा। बस ओम शांति।